प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है हम अध्याय 2 मापन और उसकी इकाइयों को आगे हम जो है पढ़ेंगे। तो हम जो है आज आपको पढ़ाएंगे डायमेंशन फार्मूला, जिसे विमीय सूत्र कहते हैं। विमीय सूत्र होता क्या है, आप सभी जानते हैं कि ऐसा सूत्र जो भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को, मूल मात्रक को जो है क्या करता है, उचित घातों के द्वारा क्या करता है, व्यक्त करता है, विमीय सूत्र कहलाता है। तो चलिए, अगर आपको समझना है तो मैं इसे फिर से समझा दे रहा हूँ। हमारे पास आपने देखा था 3 फार्मूला निकल कर आया था, आप जानते हैं। सबसे पहले 3 फार्मूला निकल के आया था, वो थे द्रव्यमान, लंबाई और समय। ये 3 चीज़ जो है सबसे पहले हमारे पास निकल कर आया था। द्रव्यमान को जो है हम मास बोलते हैं, आप जानते हैं। लंबाई को हम जो है लेंथ बोलते हैं और समय को जो है टाइम बोलते हैं। इनका जो है हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर लेते हैं एम, इसका एल, इसका टी, ठीक है। अर्थात विमीय सूत्र क्या है, तो हम बोल सकते हैं विमीय सूत्र हम उसे कहते हैं, एमएलटी के पदों में व्यक्त करना ही विमीय सूत्र कहलाता है। एमएलटी के पदों में जो है में व्यक्त करना ही विमीय सूत्र कहलाता है। इसके द्वारा हम बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक को जो है क्या करेंगे, इस फॉर्म में जो है लिखेंगे और उनका जो है विमीय सूत्र जो है हम बनाते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए द्रव्यमान का विमीय सूत्र आप बताइए, या आपसे पूछा जाए कि लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए समय का क्या होता है, तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। द्रव्यमान m L0 T0, क्योंकि द्रव्यमान में मास होता है, द्रव्यमान में लंबाई नहीं होती है, द्रव्यमान में कोई समय नहीं होता है। लंबाई मास नहीं होता है, लेंथ होती है और टाइम भी नहीं होता है। समय में आप लिख सकते हैं इसी हिसाब से M0 L0 T, इस हिसाब से, ठीक है। इसमें कोई मास नहीं होता है, कोई लंबाई नहीं होता है, इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इसे आप लिख सकते हैं। तो अब चलिए, मुख्य हमारा है कि व्युत्पन्न मात्रकों को जो है उचित घातों में जो है लिखना ही विमीय सूत्र है, आप जानते हैं। तो इसी रूप में जो है हम व्युत्पन्न मात्रक को जो है क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं व्युत्पन्न मात्रकों का विमीय सूत्र। व्युत्पन्न मात्रकों का विमीय सूत्र। व्युत्पन्न मात्रकों का क्या है यहाँ पे, विमीय सूत्र। तो चलिए हम पहला देखते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आप जानते हैं, क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है और क्षेत्रफल का सूत्र आप सभी जानते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई जो है इसका क्या होता है, सूत्र होता है। तो चलिए देखते हैं, क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। अब इसका हमें डायमेंशन फार्मूला निकालना है, विमीय सूत्र निकालना है। कैसे निकालते हैं आप सभी जो है इसे समझेंगे। तो लंबाई का मतलब होता है, लंबाई मतलब लेंथ, ठीक है। तो लंबाई को आप L लिख सकते हैं, चौड़ाई भी एक हिसाब से लंबाई है, तो इसे भी आप क्या लिख सकते हैं, L। तो इसका जो है विमीय सूत्र क्या होगा, यहाँ पर M नहीं है, M0, L है, कितना है, 2 है, तो L2। समय है क्या, नहीं, तो आप बोल सकते हैं क्षेत्रफल का जो है विमीय सूत्र क्या होता है, M0 L2 T0। इस हिसाब से आप जो है लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को, इजी है ठीक है, आया ना समझ में थोड़ा मोड़ा। हम देखते हैं अगला, हम देखते हैं आयतन। आयतन का विमीय सूत्र क्या होता है, तो आयतन आप सभी जानते हैं, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये जो है आयतन का सूत्र होता है। तो लंबाई L, चौड़ाई भी आप समझ गए हैं L, और ऊंचाई आप जानते हैं, ऊंचाई भी एक हिसाब से हाइट ही है, वो भी एक लेंथ को ही दर्शा रहा है, तो L। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर L3, तो इसका विमीय सूत्र क्या आप लिख सकते हैं, M0 L3 T0। देखिए, यदि आप जो है इसको ऐसे भी लिख देते हैं
L3 तो भी आप एकदम परफेक्ट हैं, राइट हैं, क्योंकि जिसका विमा ही नहीं होता, जो ज़ीरो होते हैं, उसे आप लिखेंगे भी नहीं तो भी आप सही हैं, वो भी एकदम राइट है, परफेक्ट है। आगे हम देखते हैं तीसरा चलिए हम देखते हैं यहाँ पे वेग यहाँ पे हम चलिए वेग का जो है वेग की विमीय सूत्र जो हम निकालते हैं। आप जानते हैं वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मतलब लंबाई से है, लंबाई लेंथ, और समय आप जानते हैं टाइम। तो इसका विमीय सूत्र हम निकाल सकते हैं। आप इसका विमीय सूत्र कैसे ज्ञात कर सकते हैं? आप m नहीं है, m0, l है और t है, लेकिन t को हम इन्वर्स के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब t को जो है ऊपर जो है ऋणात्मक चिन्ह -1 के रूप में इस प्रकार से आपको लिखना है। अर्थात जो बटे के रूप में जो नीचे में रहेगा उसे अंश के फॉर्म में आपको लिखना है, हर में नहीं लिखना है, हर में व्यक्त नहीं करना है, उसको अंश में जब आप ले जाएंगे तो वो जो है माइनस के रूप में उसे लिखा जाएगा। तो आप समझ गए, वेग का जो है विमीय सूत्र होता है m0 LT -1। आगे चलिए इसे आगे हम देखते हैं त्वरण का विमीय सूत्र। त्वरण आप सभी जानते हैं, त्वरण को जो है त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है, वेग बटा समय। आप जानते हैं वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? आप देखिए निकाले हैं, वेग का विमीय सूत्र आपने निकाला है m0 LT -1, और समय का विमीय सूत्र, समय का जो है t होता है, कैसे लिखेंगे? m0 LT और ये ऊपर चला जाएगा तो -2, तो आप बोल सकते tt, तो ये -2, तो आप बोल सकते हैं त्वरण का विमीय सूत्र होता है m0 LT -2, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं LT -2, तो भी क्या है एकदम परफेक्ट है। ठीक है, आगे हम देखते हैं बल का विमीय सूत्र। अगर आपसे पूछा जाए कि बल का विमीय सूत्र निकालिए, आप जानते हैं बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान एक भौतिक ही राशि है, द्रव्यमान मास, तो इसे हम कैपिटल M, और त्वरण का विमीय सूत्र अभी निकाले हैं LT -2, तो इसका विमीय सूत्र स्पष्ट यहीं पे ही लिखा गया MLT -2। ये क्या है? बल का क्या है? ये विमीय सूत्र है। अगला हम देख बल आघूर्ण बराबर आप जानते हैं वो होते हैं बल गुणित दूरी। ये क्या है? बल आघूर्ण का सूत्र है। आप जानते हैं बल का विमीय सूत्र क्या होता है? MLT -2, और दूरी मतलब होता है लेंथ से, लंबाई से होता है। तो यहाँ पे इसे आप लिख सकते हैं ML2T⁻²। ये है आपका बल आघूर्ण का विमीय सूत्र। ये सभी आप आगे जो है पढ़ेंगे, आने वाले अध्याय में आप क्या करेंगे, इन सभी को पढ़ेंगे। विमीय सूत्र एक ऐसा टॉपिक है कि इसे आप पूरे चैप्टर में जो है क्या करेंगे, रीड करेंगे, पूरे चैप्टर में क्या करेंगे, इसे आप पढ़ेंगे। हर एक चैप्टर में किसी न किसी का क्या पूछेगा, विमीय सूत्र आप बताइए। तो आप इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यदि बोला जाए कि आवेग का विमीय सूत्र क्या होता है, आवेग, इसे भी आप आगे पढ़ेंगे। तो आवेग बराबर होता है बल गुणित समय। तो बल का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है? MLT -2, और समय का t होता है। तो आप इसे हल करेंगे MLT -1, क्योंकि t -2 और यहाँ पर 1 है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 2 में से 1 घटेगा तो 1। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यदि मैं आगे बात करूं, मैं जो है बात करूं आपके गुरुत्वाकर्षण का विमीय सूत्र क्या होता है, यदि आपसे पूछ दूं तो आप कैसे निकाल सकते हैं? गुरुत्वाकर्षण का विमीय सूत्र आप जानते हैं
गुरुत्वाकर्षण का जो फॉर्मूला होता है वो आप जानते हैं कि F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है, यह उसका फॉर्मूला होता है, आप सभी इसे जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र अब हमें निकालना है। हम कैसे निकाल सकते हैं, तो चलिए निकालते हैं इसे। ये आर स्क्वायर को आप क्या कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए। तो यहाँ पर कैपिटल G इक्वल्स टू ये आर स्क्वायर इधर जाएगा तो एफ आर स्क्वायर होगा और m1 m2 ये नीचे आ जाएगा m1 m2। अब आप आगे देखिए, कैपिटल G इक्वल्स टू आप जानते हैं F मतलब होता है बल, और बल का विमीय सूत्र आप जानते हैं क्या होता है। बल का विमीय सूत्र होता है mL_T-2, mL_T-2 मल्टीप्लाई r का मतलब होता है दूरी से, तो r l का स्क्वायर, r मतलब होता है दूरी, तो दूरी l स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, m1 m2 ये मास है तो m इंटू m, कैपिटल Z इक्वल टू एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो m है हम जानते हैं अंश के रूप में हम लिखते हैं, तो ये m जो है ऊपर जाएगा तो आप इसे लिख सकते हैं m-1 l, और यहाँ पर 3 बार है, 2 और 1 3, तो L3T-2। ये है कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र। इसी तरीके से जो है अब बहुत सारे जो है अब भौतिक व्युत्पन्न मात्रकों को क्या कर सकते हैं, विमीय सूत्र जो है ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर है विमीय सूत्र के अनुप्रयोग या विश्लेषण। देखिए विमीय सूत्र का जो है उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, तो देखिए भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच के लिए, भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच के लिए जो है हम विमीय सूत्र का उपयोग करते हैं, या भौतिक राशियों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, विमीय सूत्र के अनुप्रयोग या उसका विश्लेषण या विमीय सूत्र का क्या करते हैं, हम उसका उपयोग करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक पहला क्वेश्चन लिखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि समीकरण हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि समीकरण बराबर 2π√L/G की शुद्धता की जांच कीजिए, जहाँ एक सरल लोलक का आवर्तकाल T, लोलक की लंबाई स्मॉल l तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर संबंध स्थापित करना है। तो चलिए संबंध स्थापित करना है। T जहाँ पर संबंध स्थापित करते हैं अनुपातिक या समवर्ती चिन्ह, उसको इस चिन्ह से जो दर्शाते हैं, और किस पर निर्भर कर रहा है, तो आप जानते हैं L और G पर, L और G। हम क्या करते हैं, L और G पर हम क्या करते हैं, A और B का पावर दे देते हैं, A और B, समीकरण 1। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इस पर जो है पावर दे दे रहे हैं, ठीक है, या इस समानुपातिक चिन्ह को सबसे पहले हम हटा देते हैं, और यहाँ पर हम इसका जो है एक नियतांक लेते हैं कि, तो LA और GB, समीकरण 1। अब यहाँ पर हमारे पास दो पक्ष हैं, और यहाँ पर दोनों पक्षों की हम क्या लिखेंगे, विमाएँ जो है क्या करेंगे, लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, T की जो विमा होगी वो T ही है, तो इसे आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आप जानते हैं M0 L0 T। और यहाँ पर L आप जानते हैं, L क्या है, यहाँ पर सरल लोलक की क्या है, लंबाई है। तो L की विमा क्या होगी, तो L की विमा आप जानते हैं स्मॉल l बोलता हूँ, कैपिटल L। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, M0 L T0। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे G क्या है, G की विमा, G क्या है, त्वरण है, आप देख सकते हो वहाँ पे लिखा है, तो G त्वरण है, तो इसका जो है विमीय सूत्र होगा L_T-2। आपने पहले भी इसका त्वरण का जो है विमीय सूत्र निकाल चुके हैं, तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, या करके आप इसे लिख सकते हैं M0 L_T-2। अब इन सभी मानों को आप क्या कीजिए, आप समीकरण 1 में क्या कीजिए, इन सभी मानों को आप पुटअप कीजिए। तो चलिए करते हैं। T की विमा यहाँ पे आप देख सकते हैं M0 L0 T बराबर K क्या है, यहाँ पे आप जानते हैं कि K
एक नियतांक है और इस नियतांक को आप चाहें तो लिख भी सकते हैं और आप नहीं चाहें तो आप नहीं भी लिखेंगे तो भी उचित है। तो यहाँ पर हम k को जो है नहीं लिख रहे हैं। तो L का विमीय सूत्र यहाँ पे देखिए m0 L T0 और इसका घात यहाँ पर a है इनटू यहाँ पे g का विमीय सूत्र आप देख सकते हैं m0 L T-2 और इसका विमीय सूत्र यहाँ पे b है। आगे देखिए m0 L 0 T इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो है हम घातांक का जो है सूत्र लगा देते हैं। तो देखिए m0 का हम यहाँ पे घातांक लिखते हैं तो घातों को जो जोड़ा जाता है, आप एक फॉर्मूला जानते हैं a की पावर a मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n, जहाँ पर जोड़ना होता है तो उसी फार्मूला को यहाँ पर हम क्या करेंगे पुटअप कर देते हैं। तो m0 मल्टीप्लाई l का वैल्यू हम देख रहे हैं तो l का देखिए l का विमीय a घात और l का क्या इधर b a प्लस b, और यहाँ पर आप t का देखिए t का तो t 0a तो ये 0 हो गया और ये t-2b मतलब -2b। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी यहाँ पर दोनों पक्षों में आप ध्यान से देखिए घात जो है क्या है अलग अलग है m0 लेकिन यहाँ पर L0 है तो यहाँ पर L a प्लस b मतलब दोनों पक्ष LHS और RHS क्या है समान नहीं है। तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम जो है आगे जो है इसको सॉल्व करते हैं। आगे से मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर घातों की तुलना करेंगे, घातों की तुलना करने पर, तो घातों की तुलना a प्लस b बराबर, आप देखिए a प्लस b बराबर इधर क्या है L a प्लस b बराबर आप जानते हैं घात 0 है। मतलब यहाँ पर जो हम यहाँ पर घातों की तुलना कर रहे हैं m l t ऐसे लिख लीजिए इसको m l तथा t के घातों की तुलना करना, t के घातों की तुलना करना। तब m0 तो समान है, लेकिन l का जब हम इसका तुलना करते हैं तो a प्लस b बराबर इधर आप देखिए इस l में क्या है 0 है, और यहाँ t का देखिए t का देखते हैं t-2b बराबर इधर क्या है आप देखते हैं 1 है। देखिए घात जो है देखिए एक मिनट -2b बराबर, देखिए यहाँ पर l का वैल्यू यहाँ पे देखिए l का जो घात है a प्लस b और इधर l का जो घात है वो 0 है, और यहाँ क्योंकि हम घातों का भी क्या करेंगे तुलना करेंगे, और यहाँ पर देखिए t का -2b है घात तो -2b, और यहाँ पे देखिए t का यहाँ पर घात क्या 1 है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि -2b बराबर 1। अब यहाँ पे हम करते क्या है -2b, यदि हम यहाँ पर b का वैल्यू निकालेंगे तो b इक्वल्स टू -1/2 होगा। अब इस b का जो मान है हम यहाँ पे रख देते हैं a प्लस b में, a प्लस b बराबर 0 में b का मान रखने पर, तो b का मान रखेंगे तो a प्लस b का मान देखिए -1/2 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1/2 बराबर 0। a का मान यहाँ पे निकल कर आया है 1/2। अब यहाँ पे ध्यान से देंगे b और a इन दोनों मानों को जो है हम क्या करेंगे समीकरण 1 में हम क्या कर देंगे, दोनों को जो है पुटअप कर देंगे। समीकरण 1 में इन मानों को क्या कर देंगे हम रख देंगे। तो चलिए समीकरण 1 में जो है मान को मैं रख देता हूँ। ये समीकरण 1 है, यहाँ पर जो है हम वैल्यू को रखते हैं t इक्वल्स टू k, l लिखिए और a का मान आप देखिए यहाँ पर है 1/2 इंटू g का मान आप देखिए -1/2। आगे देखिए t इक्वल्स टू k, अब l 1/2 तो इसे आप रूट में लिख सकते हैं 1/2
आप इसे क्या कर सकते हैं, वर्गमूल में जो है बदल सकते हैं। तो L और G है तो इसे नीचे में लिख लीजिए वर्गमूल दोनों का। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है t बराबर के अंडर रूट एल बाई जी, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा सर कि यहाँ पर k आया है लेकिन हमारे समीकरण में 2 पाई आया है। तो विमीय सूत्र क्या करता है, विमीय सूत्र जो है नियतांकों का उचित या मुख्य जो है यथार्थ आंसर या उत्तर नहीं ला पाता है। जो नियतांक होते हैं उसका जो है यही एक कारण है, आप बोल सकते हैं कि उसका उचित उत्तर वो जो है नहीं ला सकते। तो ये सही है, आप लिख सकते हैं कि समीकरण की शुद्धता की जांच हो गई है, एकदम सत्य है। समीकरण क्या है, सत्य है। यहाँ पर आप के बराबर 2 पाई आप लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं विमीय सूत्र जो है नियतांक का जो है उचित उत्तर नहीं ला सकता है। समझ आया आप लोगों को। हम यहाँ पर दूसरा देखते हैं, विमीय सूत्र के अनुप्रयोग में एक दूसरा यहाँ पे एक समीकरण है कि गति का समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है s बराबर ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर। तो यहाँ पर इस समीकरण की क्या कीजिए, शुद्धता की जांच कीजिए। तो चलिए तो यहाँ पर जो जो भौतिक राशि यूज हुए हैं उन सभी का हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, विमा लिख लेते हैं। तो देखिए इस समीकरण में यहाँ पर हम किसकी शुद्धता की जांच करनी है। तो यहाँ पर जितने भी भौतिक राशियाँ दी गई हैं जो भी यूज हुए हैं उन सभी का हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे विमाएँ लिख लेते हैं। एस क्या है, एस जो है यहाँ पे लंबाई है, एस की विमा, लंबाई की विमा आप समझते हैं क्या होगा, तो एल होता है, या आप इसे लिख सकते हैं m0 l t0। यहाँ पर u क्या है, u वेग है, ठीक है। u की जो है विमा हम निकालते हैं, u क्या है यहाँ पे वेग है, वेग की विमा होती है m0 l t-1 और t यहाँ पर समय है, इसकी जो विमा है ये क्या होगी, ये कैपिटल T, या आप इसे लिख सकते हैं m0 l0 t। और यहाँ पर a की विमा, a क्या है यहाँ पे त्वरण है, और त्वरण की जो विमा है वो आप जानते हैं m0 l t-2 ये होते हैं। तो अब क्या करेंगे, LHS और RHS दोनों में इसको हम बांटेंगे और दोनों को क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, एक पक्ष में LHS और इधर हम कर देते हैं RHS, इन दोनों को इक्वल्स भी करना है। तो दोनों पक्ष को हम लिखेंगे। LHS पक्ष में देखिए S है, तो S का वैल्यू आप जानते हैं क्या, m0 l t0, और RHS में देखिए ut है, u की विमा आप जानते हैं यहाँ पे क्या है m0 l t-1 t की विमा आप देखिए यहाँ पर है m0 l0 t। अब देखिए यहाँ पे प्लस 1/2 और a की विमा आप जानते हैं यहाँ पे है m0 l t-2 और बच गया हमारा t। तो यहाँ पे आप इंटू कर दीजिए, t समय है तो t का स्क्वायर। इस तरीके से सभी का सबसे पहले क्या लिख लेना है, विमीय सूत्र को क्या कर लेना है, यहाँ पे हमको लिख लेना है। इस पक्ष को हल करने की ज़रूरत नहीं है, ये पक्ष क्या है पहले से सॉल्व हो चुका है। अब इसको जो है हमें क्या करना है, इसे हमें सॉल्व करना है। आगे देखिए यहाँ पे गुणा है, इसको हम हल कर लेंगे, घातांक इसको जो है हम हल करेंगे। तो m0 यहाँ पे देखिए यहाँ पर l है और यहाँ पर l0 है, तो ये l मतलब ये जुड़ रहा है, घात क्या हो रहा है यहाँ पे जुड़ रहा है, तो यहाँ पर 1 है और 1 से 0 जुड़ेगा तो 1, और यहाँ पे t-1 जो है इस 1 से जुड़ेगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 और 1 माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 1/2 m0 l और यहाँ पे t-2 और यहाँ पे t की पावर जो है 2 है, स्क्वायर t स्क्वायर है, -2 और यहाँ पे +2 है, तो क्या होगा वो t0 हो जाएगा। इस तरीके से आगे आप देखिए, इसको आप लिखते चलिए m0 l t0। आगे देखिए m0 l t0 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इसके आगे में 1 है और प्लस 1/2, जब ये आपस में जुड़ेगा 1 धन 1/2 जब आपस में जुड़ेगा तो ये 3/2 हो जाता है।
आप जानते हैं इसके नीचे आप 1 लिखेंगे, एलसीएम निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 3/2 और यहाँ पे होगा आपका m0 l t0। अब आप देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गए, m0 l l t0 t0। लेकिन यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ पर 3/2 इधर कुछ नहीं, तो हमने पहले भी बोला था कि नियतांक की कोई विमा नहीं होती है, वो एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट है, इसकी कोई विमा नहीं होती, वो विमाहीन होते हैं। नियतांक एक विमाहीन राशि होती है, ये आप समझ सकते हैं। अर्थात 3/3 क्या यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3/2 एक नियतांक जो क्या है विमाहीन है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं LHS बराबर है RHS के, ये आपका सिद्ध हो गया। तो विमीय सूत्र के हम अनुप्रयोग में हम यही पढ़ते हैं कि समीकरणों की शुद्धता की जांच करना, इन्हीं सभी के बारे में हम क्या करते हैं पढ़ते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या अगर आएगी तो आप क्या करिए कमेंट कीजिए, जो है इसका आंसर जो है मैं आपको कमेंट बाद में जो वीडियो बनाकर आपको जो है फिर से बता दूँगी। यदि किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको कोई समस्या आ रही होगी तो ओके, थैंक यू। 34